नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, 5000 चयनित शिक्षकों की सेकंड काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रही है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर इसका वर्ग 3 के कट ऑफ पर कोई असर होगा या क्या सेकेंड काउंसलिंग का वर्ग 3 अभ्यर्थियों को कोई लाभ मिलेगा। तो मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ कि इस चीज़ का क्या असर यहाँ पर होगा या क्या लाभ यहाँ पर वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को मिल सकता है। अब जानते हैं 5000 चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग आज से स्टार्ट है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक आदेश जारी हो चुका है जिसमें बताया गया है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद खाली रह गए लगभग 5000 पदों पर क्वालिफाई उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी। अब यहाँ पर वर्ग 3 की 2 लिस्ट जारी होने वाली है। एक होगी प्रावधिक चयन सूची और दूसरी होगी प्रावधिक प्रतीक्षा सूची। तो देखिए, जो लोग यहाँ पर एग्जाम दे चुके हैं उन सबके नंबरों के आधार पर ये दोनों सूची तैयार की जाएंगी। अब ऐसा नहीं होगा कि जो वर्ग 1 या वर्ग 2 में सिलेक्ट हो जाएंगे वो लोग इन सूचियों में शामिल नहीं होंगे। ये सूची नंबरों के आधार पर बनेंगी। तो वो लोग यहाँ पर एग्जाम दे चुके हैं जिनकी वेटिंग क्लियर होगी, तो इन दोनों जगह पर सूचियों में किसी भी प्रकार का कोई भी छूट आपको नहीं मिलने वाली है। जितने लोग प्रावधिक चयन सूची में पहले आने थे उतने अभी भी आएंगे, या फिर जितने वेटिंग में आने थे उतने अभी भी आएंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, जैसे यहाँ पर चयन सूची बन जाएगी और आपकी प्रतीक्षा सूची बन जाएगी। अब जो लोग वर्ग 1 या वर्ग 2 में पोस्ट पदस्थ हो जाएंगे वो लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या काउंसलिंग की प्रक्रिया में वर्ग 3 की भाग नहीं लेंगे। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग चयन सूची वाले भाग नहीं लेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो फायदा बिल्कुल 100% यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वर्ग 3 में अच्छे नंबर लेकर आए होंगे, तो उनके अगर चयन यहाँ पर वर्ग 1 या वर्ग 2 में हो जाएंगे तो वो लोग वर्ग 3 में नहीं आएंगे और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेटिंग क्लियर हो पाएगी। लेकिन प्रावधिक चयन सूची और प्रतीक्षा सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जैसी पहले आने वाली थी वैसी ही आज भी आएगी। तो सिर्फ फर्क ये होगा कि काउंसलिंग में कम लोग वहाँ पर ज्वाइन करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग यहाँ पर क्लियर हो पाएगी। तो बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि क्या वर्ग 3 में वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, अगर मान लीजिए जिस हिसाब से पद बताए जा रहे हैं, अगर उतने ही कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो डॉक्यूमेंट के चलते बाहर हो जाते हैं, या कुछ जैसे वर्ग 1 वर्ग 2 में काउंसलिंग के साथ उनकी पोस्टिंग हो जाएगी तो वो वर्ग 3 को ज्वाइन नहीं करेंगे, जिसके चलते कुछ पद यहाँ पर खाली रह जाते हैं। तो उन पदों को भरने के लिए वेटिंग जारी की जाती है, जिससे लोगों का वहाँ पर वेटिंग क्लियर करके उन पर पोस्टिंग उनको दी जा सके। इसलिए यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी आपकी जारी होगी। अब काउंसलिंग संयुक्त हो या काउंसलिंग अलग अलग, उससे फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन दोनों में एक ही होती है कि दोनों में डॉक्यूमेंट के चलते लोग बाहर होते हैं, या जो लोग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते या जो वेरिफिकेशन में शामिल नहीं होते उन लोग को वहाँ से बाहर कर दिया जाता है, जिसके चलते वेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो इसका सीधा फायदा सेकंड काउंसलिंग का यहाँ पर होने वाला है अभ्यर्थियों को। तो इस बात को आप शायद समझ चुके होंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो कट ऑफ से लेना देना नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो वेटिंग होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्लियर हो पाएगी। कुछ लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि वर्ग 3 के ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे। तो अक्टूबर लास्ट से आपकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो तभी आपकी ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो इस चीज़ को लेकर आप परेशान ना हो, जैसे इसको लेकर कोई अपडेट आएगी आपको जरूर शेयर करेंगे। तो अगर आप और भी इंपॉर्टेंट जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आगे आने वाली जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।